रायबरेली और हिंदुस्तान के हीरो इस समय राहुल गांधी जी हैं। जब कोरोना काल मेरे देश में आया था तो हमारे देश की नदियों में लाशें तैर रही थी, मैडम आप देखे होंगे। लेकिन ये महोदय जी बोलते थे घर में बैठकर थाली बजाओ, अगर कोई दोषी है तो उसके मकान को बुलडोजर से गिरवा देते थे। इससे उत्तर प्रदेश में कम से कम 5000 घरों पे बुलडोजर चलवाए। मोदी जी बोलते हैं कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और जाके देखिए बेचारों का मकान कैसे बन रहा है। 12,000 की लैट्रिन, बताइए 12,000 में लैट्रिन बन सकती है? और मोदी जी की लैट्रिन 325 करोड़ की बनती है। सर क्यों लगता है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? राहुल गांधी जी डर के नहीं आए। माननीय राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपने सेवादार को तुमसे खिलाफ लड़ाएंगे और तुम्हारे से ज्यादा भारी मतों से हमारा आदमी विजयी होगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं सीआरपीएफ एक्समैन हवलदार ड्राइवर के पद से पेंशन आया हूँ जी। तो आपने देखा आप रायबरेली से ही हैं? जी मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। तो यही वोट देते हैं और यही वोट देते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो भाजपा का भी आज अमित शाह यहाँ पर रैली कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि इतने सालों से जो गढ़ बना के बैठी है कांग्रेस, इस बार उसका समीकरण बदल देंगे, इस बार भाजपा आने वाली है। रायबरेली और हिंदुस्तान के हीरो इस समय राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार 10 वर्षों से हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के व्यापारियों के, हमारे देश के वृद्धों को बहुत तरीके से रौंदा है इन्होंने। जब कोरोना काल मेरे देश में आया था तो हमारे देश की नदियों में लाशें तैर रही थी, मैडम आप देखे होंगे। लेकिन ये महोदय जी बोलते थे घर में बैठकर थाली बजाओ, अपने दीवार पे, अपने दरवाजे पर। बताइए इस तरीके से दवा होती है कोरोना के पेशेंट की? बहुत तरह तरह के नाना प्रकार के तांडव इन्होंने किया। अगर कोई दोषी है तो उसके मकान को बुलडोजर से गिरवा देते थे। इससे उत्तर प्रदेश में कम से कम 5000 घरों पे बुलडोजर चलवाए हैं। पर वो तो सारे अवैध निर्माण थे ना। अवैध निर्माण हो या कुछ भी हो, गलत तो गलत है, गलत को कैसे सपोर्ट करें? प्लीज मैडम, क्या उस घर का बच्चा भी दोषी था? जो बच्चा इतना बड़ा है, जो गर्भ में पल रहा है, क्या उसके लिए मकान नहीं चाहिए? इनकी इंसानियत ये थी। अगर ये देश के भूखे थे, देश के गरीबों के भूखे थे, देश के नौजवानों के भूखे थे, इनको सबसे पहले उनको मकान देना था बना करके, उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चलवाना था। ये बात सत्य है कि नहीं? प्रधानमंत्री का जो हर घर योजना है, उसके तहत तो मकान मिल रहे हैं गरीबों को, हमने बात की है। कोई मकान नहीं मिल रहा है, पैसा पहले कमीशन खाते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और जाके देखिए बेचारों का मकान कैसे बन रहा है। 12,000 की लैट्रिन, बताइए 12,000 में लैट्रिन बन सकती है? केवल मात्र 12,000 रुपए लैट्रिन के लिए दे रहे हैं। और मोदी जी की लैट्रिन 325 करोड़ की बनती है, और हिंदुस्तान के गरीबों की लैट्रिन मात्र 12,500 रुपए में बन रही है। बताइए देश का क्या होगा? इस बार क्यों लगता है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आ गए? देखिए, जो हमारे स्मृति ईरानी जी और मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी कहते हैं कि हमारा म्यूजिक है, हम कहीं से भी जीत जाएंगे। तो माननीय राहुल गांधी जी डर के नहीं आए। माननीय राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपने सेवादार को तुमसे खिलाफ लड़ाएंगे और तुम्हारे से ज्यादा भारी मतों से हमारा आदमी विजयी होगा। तो आपको लगता है कि अमेठी में भी इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ? भाजपा पूरे देश से लुढ़क रही है, और अमेठी रायबरेली में तो बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हो रही है। रायबरेली में इतने समय से 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में एक बार शायद कुछ बदला था, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ क्या क्या हुआ है, आप कुछ काम गिनवाना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ? जी मैडम, यहाँ पर नंबर 1 यम्स, जो कि हमारे हिंदू रायबरेली के गरीबों के लिए। भाजपा वाले तो कहते हैं कि एम्स की सिर्फ नींव रखी थी, बनवाया तो मोदी सरकार ने। पूरा कांग्रेस बनवाई है, पूरा कांग्रेस का दिया हुआ है। अमेठी में जो सीआरपीएफ कैंप, एटीएस और सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर बना है, वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी की देन है। जो यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री है, तरह तरह की कोच आके निकल के बन रही है, वो माननीय राहुल गांधी जी की देन है। यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं, एक एक बिजली के पोल पर माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके जरिए से गड़ा हुआ है। आज से नहीं, बहुत पहले से रायबरेली का विकास हुआ है, और कोई काम ऐसा नहीं है जो कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली में नहीं किया। 70 साल मिले थे रायबरेली का विकास करने के लिए, उसके बाद भी हम यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि एक स्मार्ट सिटी की तरह इसको डेवलप किया गया, अभी भी पिछड़ा हुआ लगता है। उसका क्या रीजन है? मैडम ऐसा कुछ नहीं, और 5 साल और चाहते हैं आप? यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं।
जो एक रायबरेली की जनता के लिए चाहिए, सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। यम्स ले लीजिए, सरकारी अस्पताल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, और हमारी मार्केट ले लीजिए, यहीं पर गल्ला मंडी बनी है। हमारे रायबरेली की जनता डेली ताजी सब्जी खरीदती है जाकर के। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि मोदी जी ने डाई, पोटास, यूरिया का रेट इतना महंगा कर दिए कि आज हमारे हिंदुस्तान के गरीब 2 केजी सब्जी खरीदने की हालत में नहीं है। बताइए, जो 400 रुपए का लेबर होगा, जो महीने में 10 दिन ही काम पाता है, वो इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीद पाएगा बेचारा। तो जनता खुश है रायबरेली की कांग्रेस सरकार से? इस बार भी वही आएगी? कन्फर्म 100%, 101%। हमारे माननीय राहुल गांधी जी यहाँ से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा विजयी होने जा रहे हैं। कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा। बस मैं यहीं पे नमस्कार करना चाहता हूँ और जनता को ये संदेश दे रहा हूँ जी।